निकिता के साथ नाइंसाफी क्यों? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब उन लोगों को देना ही चाहिए जो निकिता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। एक होनहार बच्ची जो इस देश का सुनहरा भविष्य हो सकती थी, एक होनहार बच्ची जो इस देश के परचम लहरा सकती थी अंतरराष्ट्रीय पटल पर, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया गया क्योंकि उसने लव जिहाद से मना किया। इसीलिए सरेराह उसे गोली मार दी गई, उसकी जान ले ली गई और ये सब कुछ हुआ भारत में। ये कहानी भारत के उस राज्य की है जहां पर लव जिहाद का कानून बना, लेकिन देखिए बावजूद उसके लव जिहाद की कहानियां रुकने का नाम नहीं ले रही। तौसीफ और रेहान जिन्होंने सरेआम सीसीटीवी कैमरे के जद में इन दो जिहादियों ने तमाम लोगों के सामने चलती सड़क पर इस होनहार बच्ची का कत्ल कर दिया, बेरहमी से कत्ल कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें सजा मिली उम्र कैद की। देश इस इंसाफ से नाखुश है, देश का खून खौल रहा है क्योंकि निकिता के साथ हुई है नाइंसाफी। ऐसे जिहादियों के लिए ना दया ना अपील, सीधे फांसी होनी चाहिए और देश ऐसी ही मांग कर रहा है। आज एक बार फिर से हम इस मंच से निकिता के लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे, निकिता के लिए आवाज उठाएंगे और तब तक ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि निकिता को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता। निकिता तोमर हत्याकांड मामले में आज जिस तरह से फैसला सुनाया गया है, तौसीफ और रेहान दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन परिवार वाले भी इस फैसले से नाखुश है। देश ये सवाल पूछ रहा है, जब साक्ष्य, प्रमाण, सबूत, एविडेंस सब कुछ सामने है, देश ये सवाल पूछ रहा है कि जब दुनिया के सामने, लोगों के सामने निकिता की हत्या की गई तो फिर इन जिहादियों को फांसी की सजा क्यों नहीं? आज इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए कि निकिता के साथ हुई है नाइंसाफी। हरियाणा के फरीदाबाद की एक अदालत ने चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी दोनों पर लगाया गया है। अदालत ने तौसीफ और रेहान को 24 मार्च को दोषी करार दिया था। तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 यानी हत्या, 366 एक महिला का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करना और 120B/34 यानी आपराधिक साजिश के तहत दोषी ठहराया गया था। तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया था, जबकि मामले में एक आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया। अजहरुद्दीन ने ही तौसीफ और रेहान को एक पिस्तौल मुहैया कराई थी, जिससे निकिता का मर्डर किया गया। पुलिस ने बताया था कि तौसीफ निकिता तोमर से विवाह करना चाहता था और उसने पिछले साल 26 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है। इस मामले को 26 मार्च को 5 माह हो जाएंगे। हत्या के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था। वहीं इस फैसले के बाद निकिता की मां ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। निकिता की मां ने इस मामले में आगे अपील करने की बात कही है। मामला अक्टूबर 2020 का है, जब 21 साल की बीकॉम फाइनल ईयर की निकिता तोमर को सरेराह गोली मार दी गई थी। निकिता उस दिन एग्जाम देने के लिए कॉलेज गई थी, तब तौसीफ और रेहान उसके पीछे पड़ गए थे। निकिता के परिवार वालों का कहना है कि निकिता के लाख मना करने के बावजूद तौसीफ लगातार निकिता पर धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दबाव डाल रहा था। लोगों में आक्रोश को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी थी। एसआईटी की टीम ने 5 घंटे के अंदर मुख्य हत्या आरोपी तौसीफ को सोहनम से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही रेहान और हथियार उपलब्ध कराने वाले अजहरुद्दीन को भी पुलिस ने पकड़ा है। इसमें एसआईटी ने सभी तथ्यों को एकत्रित करके महज 11 दिन में ही 700 पेज की चार्जशीट तैयार कर दी और उसे 6 नवंबर को कोर्ट में दाखिल कर दिया। चार्जशीट में निकिता की सहेली समेत कुल 60 गवाह बनाए गए थे। निकिता तोमर की हत्या और उसके बाद हत्यारों के उम्र कैद के फैसले के बाद लोगों में आक्रोश की लहर है। केस से जुड़े लोग और आम लोगों सहित समाज के हर तबके में उम्मीद यही थी कि हत्यारों को फांसी की सजा जरूर होगी, लेकिन उम्र कैद की सजा मिलने के बाद लोगों के जहन में एक साथ कई सवाल उठ रहे हैं। एक निर्दोष लड़की की हत्या की सजा
बस उम्र कैद ही क्यों? हत्यारों को फांसी की सजा देने से परहेज क्यों किया गया? क्या इस फैसले से देश में लव जिहाद जैसे मामलों को बल नहीं मिलेगा? निकिता का आखिर दोष क्या था? क्या प्रेम और विवाह से मना करने की सजा मौत है? क्या देश में पैदा हुई निकिताओं का हश्र होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक निर्दोष होनहार लड़की की सरेराह हत्या और हत्या करने वालों को महज उम्र कैद की सजा, ये बड़ा सवाल पूछ रहा है देश इस फैसले से नाखुश है। देश ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे फैसले लव जिहाद को बढ़ावा नहीं देंगे? जिस तरीके से लोगों का खून खौल रहा है, वो निकिता तोमर के साथ इंसाफ, पूरा इंसाफ होने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे जिहादियों के लिए न दया होनी चाहिए, न अपील होनी चाहिए, सीधे सीधे फांसी होनी चाहिए। निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा पर कई सवाल, और ऐसे में सवाल हरियाणा सरकार से भी कि क्या निकिता तोमर के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसे लेकर हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार आगे आकर खुद निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए क्या इस फैसले को आगे चुनौती देगी? ये भी बड़ा सवाल हम पूछने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले देखिए, जब ये फैसला आया तो निकिता तोमर की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे वकील, उनका क्या कुछ कहना था। तौसीफ और रेहान को धारा 302/34 आईपीसी के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। 20,000 रुपये जुर्माना है। अगर वो 20,000 जुर्माना नहीं देते तो 1 साल की सज़ा है। धारा 366/34 में 5 साल की सज़ा प्लस 2,000 रुपये जुर्माना है। ना देने पर 2 महीने की सज़ा है। धारा 120B में 5 साल की सज़ा है, 2,000 रुपये जुर्माना है। ना देने पर 2 महीने की सज़ा है। तौसीफ को अलग से आर्म्स एक्ट के तहत 4 साल की सज़ा, 2,000 रुपये जुर्माना, ना देने पर 2 महीने की सज़ा। आप लोगों की फांसी की मांग थी, लेकिन हाँ, हमने तो अदालत से फांसी की मांग की थी। अब अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया वो उसका हम सम्मान करते हैं। और इन सब के बीच ये अपील है, और सीधे सीधे अपील है कि ऐसे जिहादियों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। एक बार फिर से लव जिहाद में किसी लड़की की सरेआम जान ना ली जाए, इसलिए फैसले के जरिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है। हम भी देश से यही अपील कर रहे हैं, हम भी यही अपील कर रहे हैं पूरे देश के साथ कि ऐसे जिहादियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने भी ट्वीट के जरिए इस फैसले से असहमति जताई है, और उन्होंने कहा है कि निकिता के साथ नाइंसाफी क्यों। जरा देखिए, तो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी का ये ट्वीट, निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी के बदले उम्र कैद देने के निर्णय का मैं निषेध करता हूं। ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला फैसला है और हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला भी। आशा है सीएम मनोहर लाल खट्टर जी उच्च न्यायालय में चुनौती इस फैसले को जरूर देंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला ये फैसला क्या हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा एक बार फिर से ले ली जा रही है? ये परीक्षा कब तक ली जाती रहेगी? कब तक ऐसे फैसले आते रहेंगे और कब तक जिहादियों को बार बार मौका दिया जाता रहेगा कि वो फिर से किसी निकिता को शिकार बनाएं और सरेआम उसकी हत्या कर दें, उसके साथ वो अपराध करें जिसकी कल्पना किसी भी बेटी के माता पिता सपने में भी नहीं कर सकते। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं स्वागत करना चाहती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हरिशंकर जैन जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह नरूका जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं करणी सेना के उपाध्यक्ष धर्मपाल राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले हरिशंकर जी आपके पास आती हूँ। हमारे यहाँ फैसलों को, न्याय को हमेशा से लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा है, लेकिन जब कभी भी लव जिहाद की बात आती है, लव जिहाद से जुड़े हुए दोषियों को सजा देने की बात आती है, तो क्या उम्र कैद तक सीमित कर देना चाहिए इस सजा को? आज जो सजा दी गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और उम्र कैद की सजा क्यों, जब साक्ष्य प्रमाण सबूत सब कुछ चीख चीख कर कह रहे हैं सामने हुई थी यह हत्या? हरिशंकर जी।
जी ऐसा है, मैंने फैसला बड़े ध्यान से सुना है और इस तरह के अगर फैसले होते रहे तो मैं समझता हूँ कि न्याय व्यवस्था पर से पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा। देखिए, ये कांड ऐसा हुआ था जो कि सबके सामने हुआ था, सबने देखा था और पूरे रूप में एक विचार बनाकर षड्यंत्र के तहत किया गया था। अगर इसमें फांसी नहीं होगी तो किन में फांसी होगी? इससे ज्यादा तो मैं समझता नहीं कोई सही केस होगा जिसे फांसी दी जाए। ये मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार साथ साथ जो वादी है वो दोनों हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उनको करनी चाहिए कि ये न्याय नहीं है और जब तक इसमें फांसी की सजा नहीं होती तो न्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आदमी 14 साल में छूट जाएगा। धारा 428A में 14 साल बाद छूट जाएगा। तो जब आज कत्ल किया, इतना बुरा काम किया और 14 साल बाद छूट जाएगा तो लव जिहाद को और बढ़ावा मिलेगा। आज पूरे देश में आप देख लीजिए, केवल हिंदू लड़कियों के साथ ही हो रहा है और जो फुल प्रूफ केस है, अगर इसमें भी नहीं दी जाएगी फांसी तो किस में दी जाएगी? अगर अभी दूसरे का होता तो पूरे मोमबत्ती गैंग निकल पड़ता, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। पर यहाँ पर एक हिंदू लड़की का मामला है, इसलिए कोई आदमी इसमें कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए तो हमने कहा था कि हिंदुओं के सब्र की परीक्षा कब तक ली जाती रहेगी और कब तक ऐसे ही निकिता तोमर सड़कों पर मारी जाती रहेगी। विनोद बंसल जी, लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला फैसला इसे क्यों ना कहा जाए? क्यों ना इस देश में आक्रोश फैले जब खुलेआम साक्ष्य प्रमाण सामने हैं? फिर भी ये कहा जाता है कि जो अपराधियों की तरफ से, दोषियों की तरफ से जो वकील पक्ष थे उनकी तरफ से कहा गया कि इनकी भी उम्र छोटी है, इनका पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए, ये स्कॉलर्स रहे हैं। ये तमाम बातें जो सामने रखी जाती है, कोई मायने रखती हैं क्या ऐसी बातें? मतलब दुखी हूँ इस बात को लेकर के, एक बेटी का जिसका के नरसंस हत्या उन लव जिहादियों ने लाइव टीवी स्क्रीन पर देखी लोगों ने, और वो किस तरह से कितना बीभत्स कांड था कि एक बेटी को कॉलेज के बाहर ही और जिहादी मार दें और पूरी दुनिया के सामने बेसिकली वो ये जघन्य हत्याकांड हो। एक होनहार बेटी तो वो भी थी, उसकी होनहार बेटी को नहीं देखा कोई, वो एक होनहार बेटी गई थी। और इस तरह की जाने अनगिनत बेटियां अभी तक लव जिहादियों की शिकार हो चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी न्याय के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। ऐसा लगा मुझे कि बहुत ही मतलब बेहद दर्दनाक ये घटना है कि इस पर सारे कुछ तथ्य ऑन रिकॉर्ड सबके सामने थे, उसके बावजूद भी न्यायालय उसको निर्णय करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गया। आप देखिए कि ये तो वैसे हुआ कि ये दो जिहादी जो है अब जेल जाएंगे और उसके बाद में बेल पर छूटेंगे, फिर कोई एक नई निकिता ढूंढेंगे। अब जेल में जाएंगे, वहां पर पार्टियां करेंगे। ये दुनिया ने देखा है। ऐसे लोगों का जब तक मृत्युदंड न मिले तब तक एक नसीहत जो है ना पूरे समाज को नहीं मिल सकती। आप देखिए कि वो जो सिर्फ पलवल नहीं, बल्लभगढ़ नहीं, फरीदाबाद नहीं, आप संपूर्ण नूह और ये जो मेवात क्षेत्र है वो तो इस इस्लामिक जिहादियों का अड्डा बन गया है। हिंदुओं का एक नर्क और एक जिहादियों का एक स्वर्ग बन गया है। और 72 हुरों के चाह में और जाने क्या क्या ही लोग करते हैं जी। अब इसमें तथ्य सबके सामने थे कि तौसीफ ने क्या किया था, दूसरे ने क्या किया था, हथियार किसने दिए थे, कौन किसका रिश्तेदार था, कौन किसको बचा रहा था। आप देखिए कि किसको नहीं पता। आज अगर किसी बच्चे को भी पूछोगे तो वो निकिता तोमर के बारे में बता देगा, उसके हथियारों के बारे में बता देगा, उसकी जो क्रोनोलॉजी ऑफ इंसिडेंस है उसके बारे में बता देगा, उससे जुड़े हुए लोगों को बता देगा। लेकिन अफसोस कि जब फैसला आया तो इन तमाम चीजों को नहीं देखा गया। अफसोस होता है। धर्मपाल जी, आपके पास आ रहे हो। बड़ा अफसोस होता है, हिंदू बेटियों के साथ जो मजहबी षड्यंत्र हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। उस मजहबी षड्यंत्र में हिंदू बेटियों को सरेआम मार दिया जाता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो जब सब कुछ पर्दे के सामने है तो ऐसा फैसला ये सबसे जो मानसिकता मैं समझ रहा हूँ कि ये जो भी न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, हम इसका बिल्कुल हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं
और करणी सेनाएं मांग करते हैं कि खून का बदला खून, हमारी पहले भी वही मांग थी कि खून का बदला खून होना चाहिए, और जब तक उनको फांसी नहीं होगी तब तक करणी सेना शांत नहीं बैठेगी। उसको चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम रोड पे उतरेंगे या संसद तक, जहां पर भी हमसे जब तक फांसी नहीं होगी तब तक करणी सेना इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। और डिमांड करती है और मांग करती है पूरे भारत के अंदर, अगर ऐसा भी कोई मानसिकता जिहादी का कोई भी विषय आता है तो उसका एक प्रावधान होना चाहिए, कम से कम फांसी। और सीधा इसमें आप देखिए कि सीधा सीधा जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ रहा है, क्लियर है कि भाई उन्होंने गोली मारी है। फिर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि न्यायपालिका क्या धुलमुल रवैया कर रही है। एक सीसीटीवी के अंदर फुटेज है कि सामने सामने लड़की को मारा जा रहा है, फिर उसके अंदर एविडेंस पे एविडेंस लगाए जा रहे हैं। किसको क्यों? जिसने असला मुहैया कराया, जिसकी गाड़ी थी, वो सारे दोषी हैं। अगर आज कोई 17 साल का लड़का अगर कोई बलात्कार करता है क्या वो नाबालिग है तो उसको छोड़ दिया जाएगा? ये बिल्कुल गलत है। चाहे 12 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, 50 साल का हो, अगर जिसने बलात्कार किया है उसको फांसी होनी चाहिए, और करणी सेना फांसी करा के ही दम लेगी। तो यानी कि लव जिहाद करेंगे और नहीं मानेंगी हिंदू बेटियां तो जान से मार देंगे। और जब न्याय की बात आएगी, राजेंद्र सिंह जी आपके पास आते हुए, जब न्याय की बात आएगी तो देखिए एक तस्वीर सामने आ गई है। हम जिस देश में रहते हैं, हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, और इस लोकतंत्र के मंदिर में मजबूत स्तंभ के तौर पर न्याय तंत्र को भी देखा जाता है। लेकिन आज जो फैसला आया है, हिंदू समाज का तो दिल ही टूट गया। ऐसे कैसे भरोसा होगा न्याय व्यवस्था पर? ऐसे तो हमारी बेटियां यूं ही मरती रहेंगी। लव जिहादियों को ऐसे ही उनका फन उठता रहेगा और वो ऐसे ही हत्याओं को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सजा तो बड़ी होनी नहीं है। आज करेंगे, कल फिर रिहा हो जाएंगे। राजेंद्र जी, मैं निवेदन कर दूं इसमें कि ये जो भारत की आईपीसी सीआरपीसी हैं, ये एक्चुअल में भारत की नहीं है और इनको सबको उठाकर फेंक देना चाहिए। पूरा देश जिस विषय को जानता है, सारे देश ने जिसके तथ्य देख लिए हैं, जिसके प्रमाण देख लिए हैं, माननीय न्यायाधीश को वो दिखाई नहीं दी। माननीय न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील को भी कोई कड़ी बात नहीं बोली कि तुम बेतुकी और इररिलेवेंट बात क्यों बोल रहे हैं। हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है, उसको असलाह प्रोवाइड किया गया, गाड़ी प्रोवाइड की गई, और उस अधर को छोड़ दिया गया जिसने हथियार उपलब्ध कराया, जिसने गाड़ी उपलब्ध कराई, वो भी इनसे भी बड़ा दोषी है। और ये फैसला कोई न्याय नहीं है, अन्याय है। निकिता तोमर के हत्यारों को यदि 5 महीने में भी फांसी नहीं हुई तो इस देश में महिलाओं की स्थिति का यह सबसे बड़ा और भद्दा नमूना है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि मात्र 1 महीने के अंदर उनको फांसी किसी गला बंद करके नहीं होनी चाहिए थी, सरेआम चौराहे पर फांसी होनी चाहिए थी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, पता नहीं क्या किस चीज को रेयरेस्ट ऑफ रेयर समझते हैं ये, जबकि इससे बड़ा रेयरेस्ट क्या होगा कि सरेआम दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक बच्ची को कॉलेज के सामने भरी सड़क पर खींचकर और उसको मारा जाता है। उसके बावजूद यदि माननीय न्यायाधीश किन्हीं डिब्बे जैसे बंद जैसे आईपीसी सीआरपीसी के उदाहरण देकर ये बेतुका और अन्याय करते हैं, ये इस देश में स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये आईपीसी सीआरपीसी को बिल्कुल हटाकर भारत में भारतीय कानून आज की परिस्थितियों को देखते हुए लागू करना चाहिए। ऐसे विषय में उम्र कैद इसके लिए सजा नहीं है, बल्कि एक पुरस्कार है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि यही लड़का बाहर होगा तो इसको जनता सजा दे देगी, इसलिए इसको उम्र कैद दे रखी है। इसके बजाय तो उसको फ्री कीजिए, कल ही उसको सजा मिल जाएगी। और वैसे भी तो राजेंद्र जी, जो दोषी है, जो तौसीफ और रेहान है, तौसीफ उसका तो राजनीतिक रसूख है, जेल में पार्टी होगी, आए दिन जमानत मिलेगी, पेरोल पर ये बाहर आएगा और फिर एक निकिता तोमर हत्याकांड हो सकता है। सवाल कई हैं, उन सवालों का हम जवाब लें उससे पहले जरा उस माता पिता का दर्द भी सुन लीजिए जिनको हमारे देश की न्याय व्यवस्था से एक भरोसा था, भरोसा विश्वास टूटा है। सुनिए निकिता के माता पिता क्या कुछ कह रहे हैं। फांसी की मांग थी पहले भी, आज भी है, और जो साक्ष्य पेश किए हैं हमने, आधे साक्ष्य से ज़्यादा तो पब्लिक भी जानती है, पूरी आम पब्लिक जानती है, और सभी लोगों की निगाह इस केस पे थी कि भाई इनको फांसी दी जाएगी और एक ऐसा नज़ीर पेश होगा कि भाई आगे से अपराधी इस तरह करने 100 बार सोचेगा। लेकिन हम जो भी इन्होंने न्यायालय ने फैसला दिया है अपने विवेक से दिया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही दिया होगा, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस केस से फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक पिता जिसकी बेटी को दिन दहाड़े सरेआम बाजार में गोली मार के हत्या कर दी जाती है, वो बेटी का पिता कैसे खुश हो सकता है, कैसे संतुष्टि उसको मिल सकती है? ये संतुष्टि तो जब ही होगी जब वो दोनों फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे।
इसके लिए हम आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू रखेंगे। तो एक बेटी का पिता कैसे संतुष्ट हो सकता है, जिसका हाथ पकड़कर वो बेटी बड़ी हुई हो, जिसके दुलार और प्यार में वो बेटी आगे बढ़ रही हो, वो पिता कैसे संतुष्ट हो सकता है? हरिशंकर जी, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूं कि जब ऐसे केसेस सामने आते हैं, जब ये कहा जाता है कि कानून में साक्ष्य, प्रमाण, सबूत सर्वोपरि होते हैं, यहाँ पर तो सब कुछ है, सब कुछ सामने होते हुए भी किस आधार पर उम्र कैद कैसे लिए जाते हैं? किस आधार पर ऐसा फैसला प्रस्तुत किया गया? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। सबके सामने खींचकर लड़की को मारा गया, कत्ल किया गया, और केवल इसलिए किया गया कि वो विवाह के लिए तैयार नहीं थी। मतलब जिहादियों की हद हो गई कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मार डालेगी। इस जिहादी प्रवृत्ति को अगर दबाना है और खत्म करना है तो कोर्ट को इस केस में रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है और इसे केवल फांसी देनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की अब परिभाषा थोड़ी बदलने की जरूरत आ गई है? मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल लव जिहाद जिस ढंग से बढ़ रहा है, और लव जिहाद नहीं है, ये क्रूर लव है। मैं इसको क्रूर लव कहता हूँ। और जिस ढंग से हिंदू बेटियों का शोषण हो रहा है और ये लोग उपयोग करना चाह रहे हैं जी, सबकी अस्मिता खतरे में है। अस्मिता तो खतरे में है, हिंदू बेटियां खतरे में हैं, लेकिन ये जो खतरा मंडरा रहा है, जिनकी वजह से मंडरा रहा है, उनको किस तरीके से बड़ी बड़ी छूटें मिल जाती हैं, ये भी हम देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि निकिता को इंसाफ दिलाना है। निकिता के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, हल्ला बोलना है। आज हम कहेंगे कि निकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो निकिता के साथ हुई है नाइंसाफी, सरेआम मार दी गई गोली, जान ले ली गई क्योंकि लव जिहाद से मना किया। और ये सब कुछ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की सरजमी पर हुआ था, सबके सामने हुआ था। प्रमाण और साक्ष्य और सबूत ये कह रहे हैं कि निकिता की जघन्य हत्या की गई थी। बावजूद इसके दोषी तौसीफ और रेहान को मिली है उम्र कैद की सजा। क्यों नहीं मिली फांसी की सजा ऐसे जिहादियों को, जिन्होंने हिंदू बेटियों के खिलाफ इस मजहबी षड्यंत्र की साजिश ही नहीं रची, बल्कि सीधे सीधे एक होनहार हिंदू बेटी का कत्ल तक कर दिया था। ऐसे में देश कितना आक्रोशित है, इस फैसले को लेकर देश के लोगों में क्या उबाल है, क्या सोच है, आइए पहले सुन लेते हैं। फैसले से क्या आप लोग संतुष्ट? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, एकदम निराशाजनक फैसला है, संतोषजनक फैसला नहीं है। हम यहाँ 12 बजे से फैसले के इंतजार में बैठे थे कि क्या सज़ा सुनाई जाएगी, और हम उम्मीद कर रहे थे कि फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन ये उम्र कैद की सज़ा बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। हम भी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, बहुत कड़ी निंदा करते हैं। हमें उम्मीद थी कि सुबह से हम लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि जरूर हमारे न्यायालय में फैसला होगा तो सही होगा, जो एक लड़की को न्याय मिलेगा। लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से तो न्याय बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये इस तरह के अपराध करके तो सभी अपराधी खुलेआम घूमेंगे। फैसले से क्या आप? विनोद बंसल जी, आपके पास आते हुए हम देखते हैं कि इस देश में और देश के बाहर भी बहुत सारे ऐसे शांति दूतों के शुभचिंतक हैं जो कहते हैं कि इस देश में एक विशेष वर्ग का कोई मानवाधिकार ही नहीं है। यहां देख लीजिए, आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाती है, दोषियों और अपराधियों जिनके लिए साक्ष्य, प्रमाण, सबूत हो, उन्हें फांसी नहीं दी जाती, उम्र कैद दे दी जाती है। फिर भी वही रोना रुदाली गैंग का चलता है, इस पर मौन है। लेकिन लावण्य जी, अभी जो आपके पैनल में एक वरिष्ठतम वकील माननीय हरिशंकर जैन जी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो वास्तव में एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी डेफिनेशन कुछ बदलनी पड़ेगी जी। आज वो कॉमनेस्ट ऑफ द कॉमन हो गया है। ये जिहादियों के बीच में हिंदू बेटियों को मारना, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं पर हमला करना, हिंदुओं की जान लेना, उनको डराना, धमकाना, और जो है उनका एक्सटॉर्शन करना, अपहरण करना, हत्या करना, बलात्कार करना, ये कॉमनेस्ट ऑफ द कॉमन हो गया है। आप देखिए, कानून में पता नहीं कब जब बना था तब उसमें सोचा होगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की जरूरत पड़नी चाहिए, वो केस रेयरेस्ट होना चाहिए। यहाँ तो कॉमनेस्ट ऑफ द कॉमन हो गया भाई। आज तो ये तो बिल्कुल खुलेआम करते हैं और सबको चैलेंज करके करते हैं, और किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको पता है
कि मेरा एक रिश्तेदार एमएलए है, दूसरा रिश्तेदार कांग्रेस का प्रधान है, तीसरा रिश्तेदार मेरा जो है ना वहां पर बैठा हुआ है, चौथा रिश्तेदार मेरा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, एसीपी है, और पांचवा रिश्तेदार मेरा जो है ना वो मेरा दोस्त है, वहां पर जेल में मेरा आदमी बैठा हुआ है, और मेरा जो पॉलिटिकल सर्कल में ये बैठा हुआ है। उसको कोई चिंता नहीं, कोई खौफ ही नहीं है। निकिता तोमर और उसका परिवार क्या कर लेगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था कि आपके जैसे चैनल और हमारे जैसे संगठन और हिंदू समाज अचानक जो है ना वो उबल पड़ेगा और वो जाकर के पूरे देशव्यापी एक इशू बन जाएगा, तब जाकर के वो पकड़ में आया, अदरवाइज तो पकड़ में नहीं आता। ऐसे जाने कितने तौसीफ जो है देश के अंदर आज भी खुले घूम रहे हैं। अब लावनी जी जाने कितने तौसीफ जो है रोजाना मेरी बेटियों का, मेरी बहनों का और चीर हरण कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। और आप देखिए कि बहनों के लिए, अब देखिए निकिता, उनके ही मानवाधिकारों की बात होती है, यही तो अफसोस है राजेंद्र जी, यही अफसोस है कि एक विशेष वर्ग खुलकर लव जिहाद भी करेगा, लैंड जिहाद भी करेगा, हिंदू बेटियों के साथ मजहबी षड्यंत्र भी करेगा, फिर भी हमारे यहाँ एक स्पेशल गैंग है, रुदाली गैंग, जो खड़ा हो जाएगा उनके मानवाधिकारों की बात करने के लिए। निकिता तोमर के परिवार का कोई मानवाधिकार नहीं है, निकिता के दोस्तों का कोई मानवाधिकार नहीं है, खुद निकिता का कोई मानवाधिकार नहीं था जिसे इतनी छोटी सी उम्र में सरेआम सिर पर गोली मार दी गई। तस्वीरें देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगता है अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में। क्या ये फैसला लेते समय ये सब चीज नहीं सोची गई? राजेंद्र जी, आज सुबह करीब 8:30 बजे मेरी बात इस केस के जो निकिता के वकील हैं, निकिता परिवार के, ऐदल सिंह जी से हुई थी। वो ये कह रहे थे कि सारे साक्ष्य और सारे सबूत इस प्रकार के हैं कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही आता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि न्यायाधीश महोदय जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आप देखिए, ये मैसेज देना चाहते हैं कि साहब इस देश में अल्पसंख्यकों का और वर्ग विशेष के लोगों के प्रति न्यायालय बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है। ये क्या मूर्खता है ये? आखिर ऐसे अपराधों के लिए भी हम ऐसा मैसेज देना चाहेंगे तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होती। इस सब के अलावा एक विदेशी फंडिंग एजेंसी इनको फंडिंग कर रही है, इतने सक्षम परिवार के बावजूद। और निकिता तोमर का परिवार साधारण मध्यम नहीं, मध्यम में भी निम्न मध्यम श्रेणी का परिवार है, जिस परिवार में पूरी तरह से रोजगार तक के साधन नहीं है। एक बहुत छोटे से मकान में वो परिवार रहता है। 2 बार मैं उस परिवार से मिला हूं और सब लोग, आप लोग भी गए हैं, विजय जी को तो इसकी पूरी जानकारी है ही, सारे संगठनों को है, लेकिन हमारे इन संगठनों का इतनी बड़ी ताकत का कोई फायदा नहीं है यदि इस तरह के अपराधी इन चीजों में सफल हो जाते हैं। अरे देश में आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुल जाती है, फिल्म पद्मावत के लिए, भंसाली एंड टीम के लिए 2 दिन में फैसला आ जाता है, और सरेआम रोड पर गोली मारने वाले लोगों के लिए न्यायालय इतना सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है, फिर यह न्यायालय नहीं रहता, ये अन्याय का एक अड्डा बन जाता है। जिसको लगाना है लगाए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के खिलाफ। ये कोई न्याय है जहां इस प्रकार से लोग 5 महीने तक इंतजार कर रहे थे कि इनको कब फांसी पर लटकाया जाए ताकि उस नहीं। और देखिए सबसे ज्यादा दुखद ये है कि निकिता तोमर के परिवार वाले, उनके परिजन, उनकी माताजी जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रही थी, वो बार बार कह रही थी मुझे मेरे न्यायालय पर भरोसा है। एक माँ का भरोसा टूट गया आज इस फैसले से। धर्मपाल जी, एक माँ का भरोसा टूट गया इस फैसले से, और एक माँ का नहीं, आज उन तमाम माँओं का भरोसा टूटा है जो अपनी बेटी की रक्षा सुरक्षा को लेकर हर पल चिंतित रहती हैं, जो हर पल डर के साए में रहती हैं। देखिए, भरोसा आज केवल एक माँ का नहीं टूटा है, जितने भी नरोका साहब हैं और विनोद जी हैं, सभी जितने भी संगठनों ने वहाँ पे साथ दिया है, प्रोटेस्ट किया, सभी का विश्वास न्यायालय से टूट गया है। और मैं आज एक बहुत अचंभे की बात है कि सबसे हल्का और सबसे पतला कानून चीन का है, जहाँ कोई बसता नहीं, और सबसे भारी भरकम संविधान हिंदुस्तान का, जहाँ कोई फंसता नहीं। बड़े शर्म की बात है कि इतने भारी भरकम संविधान में होते हुए तब भी कुछ ऐसा नहीं है। एक जिसमें क्लियर कट आ रहा है कि एक कैमरे के सीसीटीवी फुटेज है कि मारा है, तो उसके अंदर फिर क्या न्यायपालिका क्या कर रही है कि उसको एविडेंस पे एविडेंस, किस चीज की एविडेंस? अरे सीधा उसको शूट एंड साइड का ऑर्डर दीजिए, उस चौक पे मारा जाए। अगर न्यायपालिका के पास जल्लाद नहीं है तो मैं जल्लाद बनने को तैयार हूं। उन तीनों को, उन काफिरों को, मैं उनको, मेरी नजर में वो काफिर हैं, वो हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हमारी नजर में वो राक्षस हैं, और हिंदू धर्म के अंदर राक्षसों को वध करना कोई अन्याय नहीं है, मैं उनका वध करने को तैयार हूं।
तो तमाम गुस्सा है हरिशंकर जी, पूरी तरीके से आक्रोशित है देश, क्योंकि संतोषजनक फैसला नहीं है। मैं बार बार यही कहूंगी कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था पर भरोसा का एक मतलब होता है, मायने होता है। आज भी जरा सी भी बात होती है तो लोग कहते हैं ना कि कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में तुम्हें लेकर आएंगे। ये तमाम भरोसे की बात होती है, विश्वास की बात होती है। लेकिन जब उस विश्वास के मंदिर से ही ऐसे फैसले आने लगे, ये फैसला आया ही क्यों? मैं बार बार क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं, मैं इसीलिए बार बार आपसे पूछ रही हूं कि इस तरीके का फैसला जो देश में एक बड़ा संदेश देने वाला फैसला साबित होता, इस फैसले को लेने के पीछे क्या कोई दबाव भी हो सकता है? क्या आप इससे सहमत हैं? ये सवाल थोड़ा तीखा है, आपके लिए जवाब देना शायद मुश्किल हो, शायद बहुत लोगों को मेरे इस सवाल से भी मुश्किल, थोड़ा उनको भी नाराजगी हो कि, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज न्याय व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से दबाव में आ रही है? हरिशंकर जी, हरिशंकर जी की तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए विनोद बंसल जी, आपको लगता है कि क्या न्याय व्यवस्था भी अब दबाव में आ चुकी है? देखिए, मुझे लगता है कि कहो ना कहो लेकिन जनता तो समझ रही है इस बात को। ये जो स्थितियां परिस्थितियां जो देश की बदल रही हैं, जिस तरह से जब भी कोई इस्लामिक जिहादी किसी कांड में फंसता है तो या तो वो नाबालिग बन जाता है या फिर उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि वो पढ़ा लिखा है, उसकी आयु कम है और वो तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये सब चीजें उसके एक नए जो लॉजिक है वो ढूंढ लिए जाते हैं। आप देखिए कि आखिरकार जब अपराधी है तो उसको अपराधी की दृष्टि से देखा क्यों नहीं जाता, लेकिन क्या है कि वो सारा जब कुनवा उसके पीछे लगा हो तो, और वो सारे के सारे पूरा जो एक अफसरों की, पॉलिटिशियंस की और वहाँ के जो लोकल जो सेटअप है उसकी सारी एक फौज उसके अगेंस्ट में लगी और न्याय के अगेंस्ट में, तो आखिरकार वो न्याय की डिलीवरी कैसे होगी? आपने ये मुश्किल ये लग रही है मेरे को। तो आप देखिए कि इतना चिंताजनक ये निर्णय है कि कुछ लोग इस पर अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे कि 5 महीने के अंदर हमने निर्णय दे दिया। अभी क्या खाक निर्णय दे दिया? 5 महीने के अंदर अगर इस तरह का निर्णय देना था तो इससे बेटर था निर्णय नहीं देते। आखिरकार निर्णय को निर्णय जैसा लगना भी तो चाहिए, लोग होना भी तो कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से राजेंद्र जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आप वकील साहब से पूछ रहे थे कि ये क्या चक्कर है, ये है ये सो कॉल्ड लिबरल का टैग लगाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जुडिशरी है, ये मिशनरीज स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में पढ़ के भारतीय संस्कृति, सभ्यता और न्याय से कई कोस दूर हैं। इन लोगों ने महाभारत का वो सीन नहीं देखा जब दुर्योधन और युधिष्ठिर में युवराज का चयन हो रहा था, और उस समय महाराज युधिष्ठिर ने ये निर्णय लिया था चूंकि जो क्षत्रिय है वो सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, न्याय को जानने वाला है और रक्षक है, इसलिए इसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा बड़ा स्कॉलर है, उसको तो ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, तो यही उदारवादिता ही देखिए किस तरीके से भारी पड़ रही है, और इसीलिए हम एक बार फिर से ये अपील करते हैं कि ऐसे अपराधियों के लिए न दया, न क्षमा, न कोई अपील, सीधे मृत्युदंड होना चाहिए। निकिता के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हम एक साथ होके निकिता के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि निकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने आज हमें समय दिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।